हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फिलहाल कैसे हैं आप सभी। तो देखिए हमारी जो बाजू वाली ट्रेन थी वो चलने को लग गई है, चलने के लिए स्टार्ट, मतलब उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है वहाँ से। तो वही चीज़ है। तो मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ उड़ीसा में। तो उड़ीसा का व्यू, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है यार, इसका व्यू देख करके एकदम दिल गदगद हो गया। सोचा कि आप लोगों को भी व्यू दिखा दूँ थोड़ा सा कि देखिए यहाँ से ये हल्की सी पहाड़ियाँ, और ये बरसात का मौसम में थोड़े बहुत पानी भरे हुए, थोड़े बहुत कीचड़, और यही सब चीज़ें। खेती किसानी का काम चल रहा है, जो किसान है वो बढ़िया से फसल उगा रहे हैं। पीछे जो व्यू है पहाड़ों का वो बेहतरीन, बिजली के खंभे, और ये घास उगे हुए, और ये साथ में बाजू में पटरियाँ, हरी भरी वादियाँ, चलती हुई गाड़ियाँ, और पूरा का पूरा व्यू, मौसम, क्या तबाही यार। लग रहा है कि वास्तव में रेलवे की जॉब में आ गया, मतलब क्या बोले, मन एकदम से आ गया। क्या जॉब है, एकदम बेहतरीन। बस घूमो और काम करो अच्छे से अपना जिम्मेदारी के साथ। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कुछ चीज़ें। तो ये गाड़ी का निकलने का वेट करते हैं, जब गाड़ी निकल जाएगी उसके बाद मिलते हैं, तब आपको बताता हूँ। तो ये देखिए हमारा ब्रेक वैन निकल चुका है, हमारे गार्ड साहब चले गए हैं। तो ये उनकी गाड़ी, उनकी सवारी निकल गई है। क्या स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे। तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं, बस गाड़ी छोड़ने वाला हूं, मतलब पूरा मैं लीव हो गया हूं। मेरे जो सबऑर्डिनेट है वो आ चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा था कि आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। तो लोगों के मन में यही मीथ है यहाँ पर कि फ़िलहाल तो मैं बता देता हूँ कि पूरे नाइट मैं ड्यूटी कर चुका हूँ, और ये अभी सुबह हो गए हैं, 10 बज गए हैं। उसके बाद अभी मेरे को रिलीफ मिल रहा है। तो यही बताना चाह रहा था आप लोगों को कि थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं होने के लिए, बट यार जॉब है, कोई भी प्रकार का काम आपको दिया गया है वो काम जिम्मेदारी की दे, वो ज़्यादा बेटर है। तो कई लोगों को लगता है कि केवल और केवल जो हमारे गुड्स गार्ड भाई हैं, जितने भी हमारे ट्रेन मैनेजर्स हैं, वो सभी काम केवल और केवल झंडे बताना है। अरे नहीं यार, झंडे बताना तो एक काम है ही अपना। ये थमा दिया गया है अच्छे से, ताकि जो रेलवे हमारा जो परिचालन है, जो गाड़ियों का मूवमेंट है वो अच्छे से हो चुके। लेकिन केवल झंडे दिखाना ही काम नहीं होते हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन करना पड़ता है। नहीं तो यूं ही ग्रेजुएशन वालों से केवल झंडे बताने का काम नहीं लिया जाता। इसके लिए हो सकता है 10वीं पास या फिर 8वीं पास, जो भी है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, ग्रेजुएशन यूं ही ना रखी जाती अगर इसकी इम्पोर्टेंस ही ना होती। इसलिए आप सभी को पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये गुड्स गार्ड की जॉब है, छोटी मोटी जॉब नहीं है। ये आपके लिए होती है ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं आप जब योग्य होते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जिम्मेदारी वाला काम है। यहीं पे अगर आप बनते हैं कोई भी प्रकार की दूसरी चीज़ें, तो हो सकती है आपका 10वीं बेस हो, 12वीं बेस हो, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं भी हो सकती है, 12वीं भी हो सकती है कई चीज़ों में ITI भी होती है। लेकिन गुड्स गार्ड के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, जो कि स्टेशन मास्टर की भी होती है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी वाला काम है, इसी कारण से ये चीज़ें दी गई हैं। इसलिए कभी भी आप डिमोटिवेट मत होइए, या फिर कोई भी प्रकार की चीज़ें हैं इसको हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि गुड्स गार्ड और जो ट्रेन मैनेजर है उसकी जॉब यूँ ही हल्कों में भी नहीं की जा सकती है। इसमें जिम्मेदारी ये चीज़ें हैं कि आपको रेलवे का पूरा जो भी आपका डिटेंशन होगा, जो भी प्रकार की जिम्मेदारियां होंगी, जो भी क्रॉस क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे वो आपसे ही किए जाएंगे। मतलब जो भी गाड़ी लेट होती है या फिर किस कारण से लेट होती है, सेक्शन में अगर चल रही है तो सेक्शन में जैसे चल रही है, मीन्स सेक्शन में हर गाड़ी का अपना चलने का फिक्स समय होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अच्छा जो भी समय हो, XYZ है ना। तो जो भी चीज़ें फिक्स होती है उससे अगर ज़्यादा समय लगता है, कुछ ज़्यादा एकदम समय लग जाता है, तो आपको बाकायदा कारण जानना होता है। उस जो प्रॉब्लम आई होती है उसे सॉल्यूशन करना पड़ता है, अपने स्वविवेक से करना पड़ता है। वहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपको हर चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। जो आपको चीज़ें मिलेंगे उसके सूटेबिलिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है, और आपको ट्रेन को, जो सेक्शन, उसको जल्द से जल्द खाली करना पड़ता है। तो ये स्वविवेक पे काम करता है। तो आप जब उसके लायक होंगे तब आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ न समझिए कि केवल और केवल झंडा बताना ही उसका काम है। वो तो आपको नॉर्मली स्टेशन पे दिख जाती है, इस कारण से आपको लगता है कि वो झंडा बताना काम है। झंडा बताना बस काम नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब साइडिंग में जाएंगे, जब बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सारे व्यूअर यही जानना चाह रहे थे कि यार ये जॉब में केवल और केवल झंडा बताने का काम होता है। ये चीज़ें मैंने बहुत सुनी, तो मुझे लगा कि नहीं,
ये तो आपका काम ही है, ये समझ लीजिए। बट इसके साथ साथ बहुत सारी और काम होती हैं जो दिखती नहीं हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में प्रॉपर जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक आप किसी भी कर्मचारी का, किसी भी अधिकारी का जो काम है उसे आप प्रॉपर नहीं समझ सकते जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए, उसके बाद आपको वहाँ पे वर्किंग, वहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी, बताने के लिए कि यार कोई भी जॉब वास्तव में रेलवे में या फिर कोई भी प्रकार के विभाग में छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। उसके लिए होती है एक बेटर क्वालिफिकेशन, और साथ ही साथ आपका जज्बा, आपका जुनून, उस काम के प्रति आपकी दृढ़ निश्चयता, और साथ ही साथ आपको काम जो जिम्मेदारी दी गई है उसको एकदम पूरी तरीके से डेफिनेटली अच्छे से करना पड़ता है। तो यही चीज़ें होती हैं बताने के लिए आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर छोटा से छोटा कर्मचारी है, चाहे वो ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, चाहे कोई भी प्रकार का कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबके अपने अपने काम और अपने अपने जो सुविधाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। इसलिए डिसाइडेड होती हैं क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या बोलते हैं, मेहनताना भत्ता, चाहे जो भी प्रकार की चीज़ें हैं वो चीज़ें मिलती हैं। और सभी का काम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेल केवल और केवल किसी एक के चलाने से नहीं चलती है। ना इसे केवल और केवल हमारे लोको पायलट हैं वो चलाते हैं, ना गार्ड हैं वो चलाते हैं, ना स्टेशन मास्टर चलाता है, ना अकेले कंट्रोलर चलाते हैं, ना कोई भी प्रकार के अकेले कोई नहीं कर सकता है काम, क्योंकि ये सभी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, और सभी के मिलजुल और सहयोग से ही ये पूरा का पूरा काम सुचारू रूप से अच्छे से चलता है। यहाँ पे हमारे जो ट्रैक मेंटेनर भाई हैं, जो भी हमारे पूरे ट्रैक मेंटेन करते रहते हैं, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भाई हैं, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के भाई हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सभी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी, हर प्रकार की चीज़ें, वैगन, चाहे जो भी मैकेनिकल, जितने भी प्रकार के आप समझ सकते हैं, वो सभी चीज़ें मिल करके एक यूनिट की तरह काम करती हैं। तब कहीं जा कर के ये जो रेल का ऑपरेशन आप देखते हैं ये हो पाता है। तो ऐसा नहीं है, हर किसी का काम यहाँ पे इम्पोर्टेंसी वाला रखता है, और पूरा ये टीम वर्क की तरह चलता है। इसलिए रेलवे में कोई भी एक आदमी पूरा का पूरा काम नहीं कर सकता, सभी को मिलजुल के करना पड़ता है। और